हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। साथ ही आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं एंड जिनके नोट्स जो है आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हमने बहुत से टॉपिक इसके बारे में किए। इसका इंट्रोडक्शन हमने किया, पार्टिकल स्टेट के बारे में डिस्कस किया, एंसेंबल के बारे में डिस्कस किया प्रीवियस वीडियोज में। अब हम बात करने वाले हैं एवरेज के बारे में। सो स्टैटिस्टिकल में एवरेज ही बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज कोई भी आप जो है स्टैटिस्टिकल सिस्टम की अगर बात करेंगे तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में सिस्टम में जो है वो एन पार्टिकल्स होते हैं। ओके, एन पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है और उन एन पार्टिकल्स पे कोई भी अगर आपको ऑपरेशन करना है या कुछ भी उसके थ्रू कुछ भी रिजल्ट फाइंड करना है तो आपको उसमें एवरेज लेना ही पड़ेगा। बिकॉज जब पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो बहुत ज्यादा होते हैं तो आपको वहां पे एवरेज वैल्यू से काम करना पड़ता है, और जो भी आप उसमें काम करते हैं वो एक एक्यूरेसी तक पहुंचने के लिए आपको एवरेज का सहारा लेना पड़ता है। तो एवरेज जो होता है वो यहाँ पे टू टाइप्स के एवरेज होते हैं, टाइम एवरेज एंड एंसेंबल एवरेज। सो उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, ताकि टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो नाउ बात करते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स उसमें हम एंजेबल फाइंड करना चाहते हैं तो हम कुछ कंसिडर करते हैं किस पे एंजेबल फाइंड कर सॉरी जो एवरेज जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। सो ऐसा कंसिडर करते हैं कि लेट कंसिडर अ फिजिकल क्वांटिटी एक्स। एक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है डायनामिक्स या मैकेनिक्स की। उसमें हम बात करते हैं कि वी वांट टू कैलकुलेट द एवरेज इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ओके, वी वांट टू find the average in statistical physics। सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो एवरेज कैन बी द एवरेज कैन बी कैलकुलेट by two way। So what are the ways? That is the first is the time average। अब टाइम एवरेज एक ऐसे एवरेज है जिसमें टाइम इंक्लूड होता है। ओके, आप टाइम के साथ में वर्क करते हैं और उस टाइम के रेस्पेक्ट में उसका जो एवरेज होता है वो फाइंड करना होता है। सो हाउ कैन वी फाइंड द टाइम एवरेज? टाइम एवरेज के बारे में डिस्कस करते हैं। जो टाइम एवरेज है वो क्या होता है, उसके लिए हमको यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यूज है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उसके बारे में लिखना पड़ेगा। सो लेट द फिजिकल क्वांटिटी हैज वैल्यूज x1 x2 x3 up to xn at a time t1 t2 t3 up to tn रेस्पेक्टिवली। t1 टाइम पे जो फिजिकल क्वांटिटी x हमने लेट किया उसकी वैल्यू x1 है, t2 टाइम पे x2 है, t3 पे x3 है। मींस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो है वो इसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है। ओके, जो जो टाइम चेंज होता जा रहा है वैसे इसकी वेलोसिटी जो है वो जो फिजिकल वैल्यू जो है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। सो द टाइम एवरेज इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, तो हमको इसका एवरेज लेना है। सो द टाइम एवरेज ऑफ एक्स, जो एक्स फिजिकल क्वांटिटी उसका अगर हम टाइम एवरेज की बात करते हैं तो टाइम एवरेज क्या होगा? तो टाइम एवरेज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो टाइम एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो टाइम एवरेज इसमें एक्स बार से हम इसको डिनोट करेंगे। तो पहले टोटल जो टाइम है ना उसको देखते हैं। टोटल टाइम दैट इज द t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn, दैट इज टी आई से। ओके, इन सबको हमने एक टी नाम दे दिया है। सो अब अगर उनके एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज को हम एक्स बार से डिनोट करेंगे एंड ये जो है वो हो जाएगा यहाँ पे।
अब आप जो है यहाँ पे टी टाइम के रेस्पेक्ट में जो है वो फाइंड कर रहे हैं। तो एवरेज में एक्चुअली एवरेज का मीनिंग क्या होता है ना, एवरेज का मीनिंग हो जाता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज, सॉरी, टोटल ऑफ टोटल ऑफ वैल्यू एंड नंबर ऑफ वैल्यू, टोटल ऑफ जो आपके पास में डेटा है, टोटल डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, वो नॉर्मल एवरेज होता है। हम यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, टोटल टाइम जो होगा वो अपॉन में होगा। और यहाँ पे क्या आएगा कि x1 जो वैल्यू है वो कब हो रही है, x है ना, t1 टाइम पे हो रही है। तो t1 टाइम पे जो x1 वैल्यू है दैट इज टोटल डेटा, जो टोटल डेटा होगा वो उसका x1 इंटू टी1 होगा, बिकॉज t1 टाइम में उसकी x जो फिजिकल क्वांटिटी उसकी वैल्यू क्या है, t1 टाइम पे उसकी जो वैल्यू है दैट इज द x1। ओके, t1 टाइम पे उसकी वैल्यू जो है वो x1 है। एंड सिमिलरली आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 t2 हो जाएगा, है ना, x3 t3 हो जाएगा, अप टू अगर हम बात करते हैं दैट इज द xn। ओके, इसमें जो है स्मॉल n एंड tn हो जाएगा स्मॉल i से। सो x बार क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x बार दैट इज द समीशन ऑफ, समीशन की फॉर्म में हम इसको i इज इक्वल टू 1 टू n दैट इज द xi ti, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये अपॉन में अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो कैपिटल T हो जाएगा। ओके, अपॉन कैपिटल T। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सो इफ द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, अब ये जो आपके पास में फॉर्मूला आया है दैट इज फॉर द, जो इसका गैप जो है, ओके, जो टाइम का गैप जो है वो बहुत बड़ा गैप है। कैसे समझ सकते हैं आप इसको, तो अगर हम बात करते हैं कि 1 सेकंड में हमने ये काम किया, अगला 5 सेकंड पे कर रहे हैं, फिर 7 सेकंड पे कर रहे हैं, तो इस टाइप से टाइम गैप जो है वो थोड़ा ज्यादा आ रहा है। अब बात करूं कि मैं एक, बिकॉज दिस इज द स्टेटिस्टिकल फिजिक्स में एक एक जो मिली सेकेंड होता है उसमें बहुत से चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि एक सेकंड पे एक चेंज हुआ, उसमें x1 चेंज हुआ, तो उसको मैं वापस ना 5 सेकंड बाद में कैलकुलेट करता हूं, जब तक उस स्टेटिस्टिकल सिस्टम में, उस एनवायरमेंट में बहुत से हजारों चेंज हो जाएंगे, तो वो जो डिफरेंस होगा, एवरेज होगा, वो कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, एक्यूरेसी नहीं रहेगी उस एवरेज की। तो हम क्या करेंगे कि इन सब वैल्यूज को क्या करेंगे, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल डिफरेंस से उसको कैलकुलेट करेंगे। जब हम इसको स्मॉल डिफरेंस से कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा, ये तो है बड़े डिफरेंस के लिए। ओके, बहुत टाइम बाद में उसमें जो है वो, अगर हम कहें कि ऐसा सिस्टम जो है जिसमें बहुत टाइम बाद में जो है वो डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अगर बहुत से स्मॉल टाइम में बहुत सा चेंज आ जाए, इट मीन्स अगर मैं बात करूं कि इफ द टाइम इंटरवल, अगर मैं टाइम इंटरवल की बात करता हूं, इज वेरी स्मॉल, टाइम इंटरवल यहाँ पे वेरी स्मॉल होता है, तो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में क्या होगा, दिस देन दिस एवरेज कैन बी रिटन एज, देन दिस एवरेज कैन बी रिटन एज, तो इसका मीनिंग ये होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि डेल्टा टी और डी में क्या फर्क है, डेल्टा टी का मीनिंग होता है बड़े अंतराल के लिए, इतना अगर गैप होगा तो उसको डेल्टा टी कहेंगे। अब ये अगर टेंड करे 0 to, है ना, ऐसा कहे ना, टी टेंस टू जीरो, टी टेंस टू जीरो मीन्स क्या हो जाएगा कि ये दोनों जो है वो आपस में पास पास में आने लगे, तो एक लाइन के पास में दोनों लाइन आ जाएगी, तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस एट दैट पॉइंट। तो अब उस पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूँ, इंस्टेंटेनियस की अगर मैं बात करता हूँ, दैट इज द इंटीग्रेशन। अब क्या कर रहे हैं हम, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जो कहां से हो रहा है, 0 से हो रहा है। ओके, 0 टू t लिखेंगे, सॉरी, टाइम से कर रहे हैं ना, इसलिए 0 टू t, ये हो जाएगा x dt, अपॉन में क्या आ जाएगा, कैपिटल T आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो है इसको हम कहते हैं टाइम एवरेज। टाइम एवरेज का हमने यहाँ पे डिस्कस किया फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल एवरेज के बारे में। सो एनजेम्बल हमने बहुत से पढ़े हैं। सो एनजेम्बल क्या होता है, एनजेम्बल का मीनिंग होता है कि जो आपके पास में सिस्टम गिवन होते हैं, ओके, जो आपके पास में सिस्टम गिवन है, उन सिस्टम का जो कलेक्शन है ना, द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर सिस्टम, तो उनका अगर आपको एवरेज लेना है तो कैसे लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कोई एनजेम्बल जो है वो कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल, जनरली हम माइक्रो कैनोनिकल की बात नहीं करते, बिकॉज उसमें जो है वो आइसोलेटेड होता है। जब आइसोलेटेड होता है तो उसमें बिल्कुल भी कोई भी तरह का एक्सचेंज नहीं होता है, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। तो कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल के हम यहाँ पे किसी की एक कंसिडरेशन कर सकते हैं। सो लेट अस
consideration, let us consider ensemble. Let us consider an ensemble in the system. सिस्टम में जो है वो ensemble कंसिडर कर रहे हैं एंड देयर आर n सिस्टम. उस ensemble में जो है वो n सिस्टम है. सो आउट ऑफ दिस n, ओके, n सिस्टम जो है, अगर मैं बात करता हूं कि उन सबको एक छूट दी गई कि आप जितने भी माइक्रो स्टेट है सब में चले जाएं. ओके, इस टाइप से बहुत से एंजेबल है, n एंजेबल है, उसको कहा क्या, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो स्टेट में उनको सेट कर देंगे, तो हम उनको माइक्रो स्टेट में सेट कर देंगे. सो हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि आउट ऑफ these enzyme, these system, out of these system, n1 are in first micro state. फर्स्ट माइक्रो स्टेट. सो n थे, n में से n1 जो है वो फर्स्ट माइक्रो स्टेट में चले गए. ऐसा हमने कहा यहां से कि n जो थे, n अगर मैं बात करता हूं, n उनमें सिस्टम थे, तो ये फर्स्ट माइक्रो स्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से आगे चलता जाएगा. तो यहां से n1 जो है वो फर्स्ट माइक्रो स्टेट में आ जाएंगे, n2 जो है वो इसमें आ जाएंगे सेकंड में, n3 जो है वो थर्ड में चले जाएंगे. ओके, तो ये आगे से चलता जाएगा. So and n2 are in second micro state. So इस टाइप से जो है वो आगे बढ़ता जाएगा. तो ये जो है एंड सो ऑन, इस टाइप से वो सारे एंजेम्बल जो है वो इन माइक्रो स्टेट में जो है वो अरेंज्ड हो जाएंगे. अब हम कंसिडर करते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी हमने यहाँ पे ली, उसके अकॉर्डिंग जो इसका यहाँ पे एवरेज होगा, एंजेम्बल एवरेज, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो लेट द फिजिकल क्वांटिटी x has values x1, x2, x3 and so on. Okay, in first and so on. In first, second, third and so on. माइक्रो स्टेट. जो x है उसकी वैल्यू x1 है फर्स्ट माइक्रो स्टेट में, x2 है सेकंड में, x3 है थर्ड में, ऐसे करते करते सो ऑन एंड टाइम तक वो चलता जाएगा. सो दैट द एंजेम्बल एवरेज ऑफ द so that the ensemble average of the फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी उसके एंजेम्बल एवरेज की अगर मैं बात करता हूं, x बार इज इक्वल टू, अब एंजेम्बल x1 हो जाएगा. ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट जो आपके पास में x की वैल्यू है उसमें सिस्टम जो है वो n1 है, प्लस आगे हो जाएगा x2, उस माइक्रो स्टेट में n2 सिस्टम है, अप टू ये हो जाएगा xn और ये हो जाएगा nn. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, जो टोटल जो होगा इसका दैट इज कैपिटल N. टोटल इसमें कितने सिस्टम ने कंसिडर किए, n सिस्टम कंसिडर किए. तो यहाँ पे इसका एवरेज जो है उसको ऐसे लिख सकता है समीशन की फॉर्म में, समीशन दैट इज द i इज इक्वल टू 1 to n. ओके, i इज इक्वल टू 1 to n लिख दें, या फिर 1 to इनफाइनाइट, वैसे ये इनफाइनाइट तक चलता है, n लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, xi ni अपॉन ये हो जाएगा कैपिटल N. सो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा फैक्टर और यूज करते हैं, वो फैक्टर क्या है. अब अगर मैं बात करूं कि ni अपॉन n, ni अपॉन n का क्या मीनिंग होता है, ni अपॉन n का ये मीनिंग होता है कि जैसे मैं बात करूं कि फॉर सेकंड स्टेट, तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n. देखो, फेवरेबल केसेस एंड टोटल केसेस, n2 माइक्रो स्टेट जो है सेकंड माइक्रो स्टेट में सिस्टम, जो सिस्टम उसमें गए उसकी संख्या है और उसका नंबर हो गया, और टोटल जो है वो n है. सो इसका ये मीनिंग क्या हुआ, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम है उसकी प्रोबेबिलिटी है इन ith, ओके, इन ith स्टेट.
जैसे ये अगर इसकी बात करूँ तो ये सेकंड स्टेट हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो 3 हो जाएगा। तो टोटल जो है वो आई के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ith स्टेट। इसके लिए हो जाएगा ये ith स्टेट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी। ओके, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जो है वो क्या लिखेंगे, इसको हम एक नया नाम देंगे, इसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आई। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, दैट इज द एक्स बार इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 to n, दैट इज एक्स आई पी आई। ओके, ये क्या हो जाएगा, पी आई। व्हाट इज द पी आई, पी आई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टेट फॉर ith, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम इन ith स्टेट। जो ith स्टेट है उसमें इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आई होप आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक था जिसमें हमने इसको डिस्कस किया है। एक फार्मूला हमने ये वाला फाइंड किया एंड एक फार्मूला जो हमने ये फाइंड किया फॉर स्मॉल टाइम, एंड एक फार्मूला जो हमने यहाँ पे ये फाइंड किया। इट मीन्स 3 फार्मूले जो हमने यहाँ पे डिराइव किए हैं। सो आई होप आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा, टाइम एवरेज एंड एग्जाम्पल एवरेज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।